दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे थोड़ा अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ये कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 भूगोल का है। भूगोल का दूसरा चैप्टर है, उसको मैंने पढ़ा दिया है और इस पर बनने वाले क्वेश्चंस जो बहुविकल्पी तौर पर हैं उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी प्रैक्टिस कितना हद तक आप सही जा रहे हो। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ये आपकी नॉलेज का एक बूस्ट दे देगा एकदम सब आपका। जैसे देखिए सारे क्वेश्चन हैं, लगभग आपके 25 क्वेश्चन के करीब हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। आप पढ़ चुके हो तो अपना कॉन्फिडेंस मेरे वीडियो को देखना तो कोशिश करना कि सबसे पहले आप अपने पॉज करके अपना आंसर चेक करना और आपका आंसर और मेरा जो लगाएगा आंसर मैच कर जाए तो अपने आप को जज कर लेना कि 25 में आपके कितना सही जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है, पहला कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा क्या रखा है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम से हिमालय पर्वत का विकास हुआ। इसको आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। पहला दे रखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, यही गलत है। कहाँ हुई है? उत्तर की ओर। आंसर कौन सा सही होना चाहिए था? दूसरा। देखते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा, सत्य है। देखते हैं आंसर क्या होगा, केवल दूसरा, और ये सही आंसर है। दूसरा हमारा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अगला दे रखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। फिर दे रखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। कौन सा असत्य है? तो सबसे पहले चेक करें कौन कौन सा सत्य है। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। यहाँ सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है। दो असत्य में 1 और 3, 1 और 3 ये आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 1 और 3 ये राइट आंसर। वहाँ जो दे रखा ना पहला पॉइंट, हमारे पास विस्तार पश्चिम पूर्व सिंधु से ब्रह्मपुत्र है तो गलत हो गया। तीसरा दे रखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता, ये गलत है। पूर्वी में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, आगे चेक करते हैं तीसरा क्वेश्चन। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत श्रृंखला मोस्ट कंटिन्यूअस है, ये सही है। इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी, ये भी सही है। और इस श्रृंखला में गर्मी कुछ महीने बर्फ पर पूरी तरह पिघल जाती है, ये गलत है। ये पूरी तरह गलत है क्योंकि वहाँ बर्फ हमेशा बने रहती है, इसलिए तो इसे हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 1 और 2 इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है? इसमें है, यह पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है और इन पर्वत श्रृंखलाओं का मुख्यतः निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। दे रखा, दून इन पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है। यह आंसर गलत है। तीसरा, पहला और दूसरा सही है। देखते हैं कौन सा, फर्स्ट एंड 2 राइट। फिर दे रखा, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है? तो इसमें आपको जानना होगा, धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत, ये तीनों आती हैं। जास्कर इसमें नहीं आता है। 1, 2 एंड 3 इज राइट आंसर। आगे बढ़ लेते और व्याख्या पढ़ लेते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय हिमाचल हिमालय के बीच में है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जबकि धौलाधर सबसे दक्षिणी में है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा जम्मू और कुशीनगर जोड़ता है और इस तरह बनाए गए सुरंग को जवाहर सुरंग भी कहते हैं। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी बिहार हिमालय का भाग है, न कि लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी किस में स्थित है? महान हिमालय में, हिमालय में, मध्य। इसका आंसर मध्य हिमालय लघु में। देखते हैं आंसर क्या है और ये सही है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला शिवालिक सही है। ये पर्वत असम सदा, ये भी सही है। दोनों आंसर सही होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों के मिल से बना? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, भिग। आगे बढ़ते हैं। नदी मैदान के दोआब का क्या? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। ये भी सही है। पंजाब का मैदान किससे मिलकर बना है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनसे मिलकर बना है। गंगा का मैदान के कौन सा कथन सत्य है? गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच में है। हरियाणा और दिल्ली राय सिंधु नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है। गलत है। तीसरा गलत है और सब सही है। 1 and 2 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदी यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सेल गुलास में जमा कर देती है। सभी सेलें इस पट्टी में विलुप्त हो जाती है। यहीं से आंसर मार्क विलुप्त हो जाती है। भाभर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? भाभर। तराई में आकर फिर से दिखने लगती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। खादर नई बनी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन। उत्तरी मैदान का संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ये भी सही है। उत्तरी में बांगा क्षेत्र में चुने पाए जाते हैं और उत्तरी में नए वाले पे कहते हैं। और इसका आंसर होगा हमारा तीनों राइट होगा। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्या कथन सत्य है? पारिस्थितिक असत्य कौन सा है? तो दे रखा है इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार है। ये सही है। यहाँ के भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। हाँ, ये तो सही है। ये भी सही है। गलत कौन सा है? पहला केवल। मेघालय के पठार की पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम सही है? तो गारो, खासी, जयंतिया। खासी कौन सा? ए इज द राइट आंसर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थालघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट गोवा में नहीं है। पालघाट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और भोरघाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दीफू और अरुणाचल ये सही है। तो बोल कौन सा सुमेलित नहीं है? दूसरा, तीसरा। 2 और 3 राइट आंसर होना चाहिए था। देखते हैं। सही है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो है अनाईमुडी 2695 मीटर। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की घटती जाती है। उत्तर से दक्षिण की बढ़ती है, न कि घटती है। पहला गलत हो गया। पूछा क्या सत्य है? तो बोला गलत हो गया। पश्चिमी घाट सतत उनके दौर, ये सही है। तो केवल दूसरा सही होगा। केवल 2। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ये तो सही है। पश्चिमी घाट के विस्तार सतत पूर्व स्थित नहीं। ये भी सही है। उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना है, अन्नामलाई पर्वत में स्थित महत्वपूर्ण है। अन्नामलाई पर्वतमाला में और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है। उडमंगलम अन्नामलाई पर नहीं है, नीलगिरी पर्वत पर है ना। व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा कथन असत्य है। उडमंगलम या ऊटी तमिलनाडु राज्य के एक प्रदेश है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे। पूर्वी घाट की 600 मीटर ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 916 मीटर। पश्चिमी घाट का सतत विस्तार है जबकि पूर्वी का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा घाट की पश्चिमी ढाल पर हवा से टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम शिवराम जावेद की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा 1690 मीटर है। तो महेंद्रगिरी इस घाट की एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी। इस घाट का काफ़ी अपरदन हो चुका है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है? नग्न चट्टानों और स्थलाकृति। यहाँ पाई काली मृदा, यहाँ पाई जाने काली मृदा है। अगला बरखान क्या? बरखान मरुस्थल में पाई जाने वाली स्थलाकृति है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म का सही सुमेलित है? पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण गलत है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सर का, पूर्व दक्षिण भाग 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। अगला हमारा क्या है? पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है कहाँ है? लक्षद्वीप समूह में है। और भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार पर है। और इस प्रकार से 2500 क्वेश्चन हो गए। आंसर चेक करते हैं और आंसर आप देखोगे 25 में 25 9 गलत उत्तर। आप भी प्रयास करें, देखें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक गुजारिश कि आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वीडियो कंटेंट पहुँचता रहे। ये क्लास 9th के लिए वीडियो रहेगा। ज्योग्राफी का
सेकंड चैप्टर का MCQ। धन्यवाद।